दोस्तों, सलमान खान आ चुके हैं और क्लास लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या ये इतने वैलिड हैं, ये इतने वाजिब सवाल हैं कि इन्हें वीकेंड के वार पे डिस्कस करना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इनके सवाल सुन लेते हैं। देखिए रजत, ये इधर है तो मैं इधर हूँ, एक फोन में मैं निपटा लूंगा। जो जो बोलते हैं ना कि मेरा ये कांटेक्ट है, मेरा वो कांटेक्ट है, मतलब वो खुद कोई नहीं है। अगर मुझे किसी को चेतावनी देनी है, मैं किसी और के नाम से नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे खुद के बलबूते पे करूंगा। शिल्पा, विवेन और करण, आपसे रजत, तुम्हारे कॉन्टैक्ट यहाँ हैं, तुम्हारे वहाँ हैं, ये जो एक डिस्कस हुआ था करण और रजत के बीच में, हमने देखा, सब कहानी हम जानते हैं। एक बात बताइए, ये शुरुआत किसने की थी? करण ने की थी। रजत बहुत दूर बैठा था, गार्डन एरिया में रजत बैठा था, ये कोने में बैठा था। इसने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, करण ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसको बुलाता है। जबकि अगर इसे बात करनी है किसी से तो इसे खुद उसके पास जाना चाहिए। भाई, वहाँ पे जाना कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगा हुआ है, या वहाँ पे डेंजर जोन का वो पत्ता थोड़ी ना चिपका हुआ है, कि कोई टैग थोड़ी ना लगा हुआ है। तो ये हमेशा का ऐसा ही होता है, जब भी इसे बात करनी होती है तो वो दूर कहीं होगा और ये दूर कहीं पे बैठेगा और उसे बुलाएगा, अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा कि देख, तेरी ये औकात है कि तुझे मैंने बुलाया है बात करने के लिए, यहाँ पे बात कर और जा। तो ऐसा ही हुआ था। करण ने बुलाया था इसको, रजत को, और पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। मेरी मम्मी राजनीतिज्ञ हैं, राजनेताओं के साथ उठना बैठना है, मेरे चाचा डीएसपी लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरा बैकग्राउंड बता रहा था। फिर अपनी बात रखता है ओरिजिनल वाली, जिसके लिए बुलाया, कि तूने जो शिल्पा को तू करके बोला वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो पहले ये बैकग्राउंड बताने की इसमें ज़रूरत कहाँ आन पड़ी? क्या अपनी बातों में वजन डालना चाहता था करण? तो करण को भी यहाँ पे सवाल बनता था कि ये क्या था? तुझे शिल्पा का सपोर्ट करना था तो उसी वक्त करना था जब उसकी पिलाई कर रहा था रजत। लेकिन तूने एक दो दिन बाद याद आया कि यार मैंने स्टैंड नहीं लिया, और जबकि ये सारी घटना मेरे सामने ही घटी थी। तो ऐसा ना हो कि मैं एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाऊं। तो सवाल पूछ लेता हूं उससे, उसमें क्या है? और ये रजत से सिर्फ सवाल पूछ ही सकता है। जैसे अविनाश पे ये गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो रजत दलाल है, धनिया बो देगा उधर ही ज़मीन खोद के। तो इसने सवाल पूछ लिया, इसका काम हो गया। पोलाइट तरीके से सवाल पूछा, 2 मिनट के अंदर अंदर काम इसने निपटा दिया। मतलब एक ये हाजिरी लगाना चाहता था कि मैंने शिल्पा का सपोर्ट किया था, और बाकी कर क्या सकता है ये। आगे जो सवाल है सलमान खान का, वो भी सुन लेते हैं। पूछते हैं, हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? For me, both are same only, Salman. क्या आपको इन दोनों की जरूरत है? नहीं. लेकिन जब क्या आप रजत ने दोनों? आपसे गलत बर्ताव किया तब ये दोनों कहाँ थे? These two guys don't share. ये तुमची तेल बन के घूम रहे हैं। शिल्पा से पूछा जा रहा है क्या क्या आपको इन दोनों की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि उन दोनों को शिल्पा की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों से भी तो पूछा जाए कि आप दोनों को क्या शिल्पा की ज़रूरत है। ये उल्टे, मतलब उल्टे सवाल पूछे गए और गलत आदमी से पूछे गए। शिल्पा के पास अगर ये करण अर्जुन, आई मीन करण अर्जुन तो नहीं हो सकते ये, अगर ये करण और ये विवेन ना हो तो शिल्पा का कंटेंट क्या बचेगा? कोई बताएगा मुझे? क्या किस बारे में बात करेगी? वो दिखती इसी वजह से है क्योंकि दोनों लोग खींच तान हल्की फुल्की करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, छेड़ाखानी भी करते ही हैं, उस वजह से शिल्पा दिख जाती है थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ क्या है, किस लिए दिखती है? वो करण बात करता है तब दिख जाती है, विभिन्न जब बात करता है तो वो पूरी पूरी फुटेज हमें दिखाई जाती है। तो सलमान खान गलत आदमी से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या इन दोनों की ज़रूरत है? ओ एम जी भाई साहब, नैरेटिव सेट करने का जो तरीका है मेकर्स का, सलमान खान का, वो समझते हैं कि कोई एक्सपोज नहीं कर सकता इन लोगों को। जबकि मैंने कल ही रिव्यू में बता दिया था कि विविन कभी भी शिल्पा को अपने चंगुल में नहीं फंसाना चाहता, वो तड़प नहीं रहा है बात करने के लिए। जैसे कि करण बैठा रहता है कि शिल्पा जी, तुम मेरी हो कि उसकी हो, तुम मेरी हो कि उसकी हो। विभिन्न अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि तू मेरा सपोर्ट करती है शिल्पा तो ठीक है, नहीं करती है तो तेरा सपोर्ट चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब इसका खाना रोका गया इन 4 लोगों का तो शिल्पा वहीं पे थी, और ये वही शिल्पा है जब अविनाश ने खाना रोका था 4-5 घंटे के लिए जेल में जब था वो, तो इसी ने आवाज़ उठाई थी कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई किसी को खाने से नहीं रोक सकता है। और जब इन 4 लोगों का कल खाना रोका गया तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग हंसी बना रहे हैं, जैसे कि क्या बाहर आ गई हो घर के अंदर। तो ये गलत आदमी से गलत सवाल पूछा है सलमान खान ने।
एक विजय, आपकी एक आदत है, आप कोई भी चैप्टर खत्म नहीं करते हो। बाहर भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। आपकी बाहर एक गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर, मेरी कोई। आपकी नजर में नहीं है, लेकिन उनकी नजर में वो है। अविनाश पहले रॉ चल रहे थे, सडन वही पर्सनल लाइफ डिस्कस। दिग्विजय की बाहर एक गर्लफ्रेंड है चाहे 10 गर्लफ्रेंड है, भाई बाहर है ना। अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए तो जो जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हो तो उसकी फ़ीस भी पहुंचा दो, क्योंकि तुमने कम से कम इसी टॉपिक पे 10 मिनट बात करी होगी, तो ये 10 मिनट का पैसा लगभग 4-5 लाख रुपया उसकी गर्लफ्रेंड को पहुंचा देना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें यहाँ 10 मिनट का कंटेंट मिला है। पर्सनल लाइफ, चाहे पर्सनल लाइफ में अविनाश ही क्यों ना हो, विविन ही क्यों ना हो, अगर किसी की पर्सनल लाइफ पे जाते हैं, पहली बात तो इतने प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं कि ये पर्सनल लाइफ बोलते ही नहीं किसी के बारे में। जिन्हें पर्सनल लाइफ की ज़रूरत पड़ रही है उछालने की, दूसरे की पर्सनल लाइफ उछालने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब उसके खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं। वो इतना कमज़ोर और अंदर से वीक खिलाड़ी है कि उसे बाहर की चीज़ों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, फैमिली पे जाना पड़ रहा है अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल अनवैलिड, बिल्कुल सवाल नहीं था, ये ज़रूरत नहीं थी बाहर की चीज़ें डिस्कस करने की। पिछले दिनों से ये नंबर गेम कैसे स्टार्ट हुआ? विवियन अपने लिए सही है या नहीं? ईशा को समझाना मुश्किल होता जा रहा है। आपको ऐसा लगता है ये रिश्ते आपको घुटन महसूस करा रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं कि यू वांट टू फ्लाई? ये अविनाश पे चढ़ने की कोशिश, अविनाश पे देखो, मैंने कल प्रीव्यू में ही बता दिया था कि ये सिग्निफाई ग्लास या मिग्नीफाइंग ग्लास, कोई तो ग्लास होता है वो, उससे सर्च करते हैं कि अविनाश का क्या उठाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अविनाश की क्लास ना लगाएं, नहीं तो व्यूवर को मज़ा कैसे आएगा। करण वहाँ पे बिल्कुल सेफ बचा दिया गया है, जो इतना पर्सनल गया था पूरा, मैंने कल का जो रिव्यू है करण के ऊपर ही डेडिकेटेड है। घर का सबसे बड़ा विलेन और बहुत ही गंदा वाला विलन अगर कोई है इस सीज़न का तो वो करण है। रजत भाई गया था, वो भी पर्सनल चीज़ों पे गया था, लड़ाई करके वो शांत हो गया, अब उसने अपनी चीज़ें सुधार ली हैं, लेकिन वो ग्रजेस नहीं पाल के बैठा है। वो अविनाश से बात कर लेता है, वो विविन से बात कर लेता है, लेकिन ये बिना लड़ाई के जो इसने पाल रखी हैं चीज़ें अंदर अपने दिल में जहर, ये सबसे बड़ा विलेन है घर का। अच्छा, ये टॉपिक क्या मिला है सलमान खान को उछालने का कि अविनाश, एक बार डिस्कस किया था अविनाश ने कि यार ईसा को मुझे अलग समझाना पड़ता है, एलिस को मुझे अलग समझाना पड़ता है, तो ये बात इन्हें इतनी इम्पोर्टेंट लगी कि वीकेंड के वार पर डिस्कस की जा रही है। भाई साहब, इतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़ के, इतनी बदतमीज़ियाँ लोगों की बर्दाश्त और इग्नोर करके, और फेक लड़ाइयाँ जितनी होती हैं उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके ये चीज़ मिली है कि तुम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि मुझे उसे भी समझाना पड़ता है और मुझे एलिस को भी अलग समझाना पड़ता है। ये बात इतनी बड़ी लगी, ये एक छोटी सी नॉर्मल सी लाइन है, और अगर ये लाइन वो बोल भी देता है ईसा के साथ भी ना, तो ईसा कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों में, इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अभी क्या सोच रहे हैं कि ये लाइन बोल के, ये खुलासा करके क्या ईसा और विविन अलग हो जाएंगे अविनाश से? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऑर्गेनिक बॉन्ड है। ये कोई भी लाइन बोल दें, कोई भी खुलासा कर दें, वो कभी अलग नहीं होंगे। बाहर भी हम देखेंगे, जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो साथ में देखना इनके गाने, प्रोजेक्ट आएंगे, और ऐसा प्रोजेक्ट आएगा कि एक में ही हमें 4 लोग, चारों के चारों दिखाई देंगे, एलिस, ईशा, अविनाश और विविन। ये इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है अविनाश के मैटर में कि तुम एलिस को अलग समझा रहे हो, ईसा को अलग समझा रहे हो, उससे तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कम ऑन यार सलमान। करण इतना पर्सनल गया, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई निशान नहीं, फैमिली पे जा रहा है वो, और पहले हफ्ते से जा रहा है। उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी उसे लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ अंदर ही अंदर से, उसे लगता है कि जैसे ही अविनाश मुझ पर हावी होने वाला है, वैसे ही वो पर्सनल तुरंत बहन, बाप, इन सब चीज़ों पे चला जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है घर के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।